जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी का हमारे इस फेथ डिफेंडर चैनल पर स्वागत है। आज जो हम कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास देखने वाले हैं वह हमें मिलता है मत्ती के सुसमाचार के 2 अध्याय के 23वें वचन में। आइए हम उस वचन को देखते हैं, जहां मत्ती ने लिखा है, और नासरत नामक जगह में जा बसा ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। तो इसमें समस्या क्या है? इसमें समस्या यह है कि ऐसी कोई भी भविष्यवाणी किसी भी पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने कभी नहीं की है, लेकिन मत्ती ने यहाँ दावा किया है। तो क्या यहाँ मत्ती ने कोई गलती की है? क्या यहाँ विरोधाभास है? आइए इसका जवाब जानते हैं। सबसे पहली बात, मत्ती ने किसी भी एक विशेष भविष्यवक्ता को यहाँ पर नहीं कहा है, बल्कि मत्ती ने लिखा है कि भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि यीशु नासरी कहलाएगा। जब हम मत्ती के पहले अध्याय से पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जब भी मत्ती ने एक वास्तविक भविष्यवाणी को उद्धृत किया या कोट किया है तो वह इस प्रकार से लिखते हैं, यह वचन जो प्रभु ने किसी भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हुआ। ध्यान दीजिए, यहाँ एक ही भविष्यवक्ता के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि यहाँ एक वचन के आधार पर बात कही जा रही है। यदि हम पढ़ेंगे मत्ती पहले अध्याय का 22वां वचन, मत्ती दूसरे अध्याय का 15वां वचन और मत्ती दूसरे अध्याय का 16 से 20 तक वचन पढ़ेंगे, तब हम पाते हैं कि यहाँ पर एक ही विशिष्ट भविष्यवाणी को लिखा गया है एक वचन के आधार पे। लेकिन जब हम मत्ती दूसरे अध्याय के 23वें वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ किसी एक भविष्यवक्ता की विशिष्ट भविष्यवाणी हमें नजर नहीं आती। उन्होंने कहा, भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि वह नासरी कहलाएगा। वह इस प्रकार से कहना चाह रहे थे कि भविष्यवक्ताओं ने सामान्य रूप से इस तथ्य या इस फैक्ट को उल्लेख किया है कि यीशु एक नासरी है। यह नासरी शब्द जो मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, इसे हम इस प्रकार से देखते हैं। जब हम देखते हैं यूहन्ना के पहले अध्याय के 45 और 46 वचन में, तो हम पाते हैं कि नासरत एक ऐसी जगह थी जिसे यहूदी लोग तुच्छ नजर से देखते थे। जब फिलिपुस आया और नतनएल को उसने कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमें मिल गया है, वह यूसुफ का पुत्र नासरी है। तब नतनएल ने क्या जवाब दिया? नतनएल ने कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से आ सकती है? नतनएल यह सोच रहा था कि मसीहा उस स्थान से कैसे आएगा जिसे यहूदी तुच्छ समझते हैं। क्या मसीहा ऐसे तिरस्कार किए हुए जगह से आएगा? मसीहा तो एक राजा बनकर महिमा में आएगा। इसलिए नतनएल ने ऐसा कहा। तो क्या यहाँ विरोधाभास है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मत्ती दूसरे अध्याय के 23वें वचन में जो नासरी शब्द है वह एक गुण को बता रहा है, क्योंकि नासरत यहूदियों के नजर में अपमानित, तुच्छ और तिरस्कार किया हुआ स्थान था, और प्रभु यीशु को उनके माता पिता नासरत ले गए और मत्ती ने लिखा है वह नासरी कहलाएगा। अर्थात उसमें यह गुण होंगे, वह अपमानित होगा, वह तुच्छ समझा जाएगा, वह तिरस्कार किया जाएगा, और इन गुणों के आधार पर आने वाला मसीहा को पहचाना जाएगा। आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं एक गांव है और उसमें एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है विवेक। जैसा उसका नाम है वैसा ही वह बचपन से विवेक से भरा हुआ था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, लोग उसके चरित्र गुणों को देखते हुए उसकी प्रशंसा करने लगे। आस पड़ोस के दूर दूर जगह तक उसके काफी सारे गुणों की चर्चा होने लगी। जब एक दिन एक व्यक्ति विवेक के गाँव वालों से विवेक के बारे में पूछा तो वहां उपस्थित लोगों ने तरह तरह से उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुम उसे इस प्रकार से पहचान जाओगे, वह बहुत ही समझदार होगा। तो किसी ने कहा कि वह बहुत अक्लमंद होगा, किसी ने कहा वह बहुत ही चालाक होगा, किसी ने कहा वह बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का होगा, किसी ने कहा वो बहुत ही ज्ञानी होगा, किसी ने कहा वो बहुत ही तेजस्वी होगा। इन गुणों से तुम उसे पहचान लोगे। और इसी बात को वह व्यक्ति जिसने विवेक के बारे में इतनी सारी प्रशंसा के शब्द को सुने थे, जब वो अपने गांव वापस आया, उसने अपने गांव वालों को विवेक के बारे में कहा कि विवेक एक बहुत ही बुद्धिमान लड़का है, उसके बुद्धिमानी के गुणों से ही तुम उसे पहचान लोगे। तो यहाँ जरूरी नहीं था कि वह जो व्यक्ति था वह विवेक के सुने हुए सारे गुणों को कहता, बल्कि उसने उन सारे गुणों को एक छोटे शब्द बुद्धिमान में संक्षिप्त करके सभी को बता दिया। इसी प्रकार से पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने आने वाले मसीहा के बहुत से गुणों को अपने भविष्यवाणियों में लिखा था, लेकिन उन्होंने यह नहीं लिखा था कि जो मसीहा आने वाला है वह राजा बनकर आएगा, वह महिमा में आएगा, बल्कि उन्होंने इन गुणों को लिखा था कि वह अपमानित होगा, तिरस्कार किया जाएगा, ठुकराया जाएगा। और इन्हीं गुणों को नए नियम में मत्ती अपने सुसमाचार में एक छोटे शब्द नासरी में संक्षिप्त करके लिखे हैं। इसका मतलब उसके अंदर नासरी जैसे गुण होंगे। नासरी जैसे गुणों का अर्थात वही है जो पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने लिखा था कि वह अपमानित, तिरस्कार और ठुकराया जाएगा, क्योंकि नासरत को भी यहूदी इसी दृष्टिकोण से देखते थे। तो इस प्रकार मत्ती यहाँ पर कोई भी गलती नहीं कर रहे हैं, न ही यहाँ कोई विरोधाभास है। अगर वीडियो से आपको जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भविष्य में ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय मसीह की।